ट्रेनिंग्स में दिए, और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इस पर्टिकुलर सिस्टम को लेकर मैं आज आप लोगों को कुछ बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस सिस्टम को, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये महज एक प्रेजेंटेशन है। यानी प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? किसी प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन और इंफॉर्मेशन। इसके बाद नॉलेज गेन करना होता है। नॉलेज हासिल करने के लिए किसी थर्ड पर्सन पर ज्यादा डिपेंड ना रहें। बेशक जिन्होंने आपको कांटेक्ट किया है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है जो आप दे रहे हैं इस वक्त। आपका आधा घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इस मैं चाहता हूं कि पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रहे। मैं समझता हूं दोस्तों कि आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया में, जहाँ पर व्हाट्सएप, फेसबुक, यहाँ वहां से मैसेजेस आते ही हैं, और स्पेशली हम नेटवर्क मार्केटर्स को बहुत मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस 30 मिनट्स के दौरान आप इन सभी चीजों को अवॉइड करें। आप अगर वाकई में आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, आपके पास पूरे दिन में 23 घंटे हैं अपना मोबाइल यूज करने, लोगों को कॉल करने, इनवाइट करने के लिए, लेकिन ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन एक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरान लीडर्स से भी मैं बोलूंगा, लीडर्स भी, ऐसा नहीं कि आप लीडर्स है तो मीटिंग चल रही है आप कॉल लगा रहे हो लोगों को, नहीं। मैं चाहता हूं कि हमको खुद को सबसे इंपॉर्टेंट है लर्न करना, तभी हम किसी और को सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे। ओके, तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम गाइज, मैं प्रेजेंटेशन को ओपन करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा, आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें इस वीडियो से क्लियर हो गई होगी। ओके, और जस्ट 1 सेकेंड गाइस, आप लोगों को मेरी स्क्रीन अभी नजर आ रही है क्या? मुझे एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। अच्छा, मैं एक आप लोगों से पोल लेना चाहता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि जो पीडीएफ के जरिए प्रेजेंटेशन हम देते हैं वो ही दूं, या आपको एक सिंपल पेपर पे किस तरह से या लिख कर कैसे एक्सप्लेन करें इस प्रोजेक्ट को, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जो लोग चाहते हैं कि मैं पेपर वाला प्रेजेंटेशन यानी लिख कर आपको समझाऊं स्क्रीन पर, तो हैंड रेस कीजिएगा सभी लोग जो चाहते हैं कि मैं लिख कर आपको सिंपल प्रेजेंटेशन दूं। क्योंकि मैं समझता हूं कि सभी लोगों के पास आईपैड, लैपटॉप, कंप्यूटर डिवाइस जब फील्ड पे जाते नहीं होता। हमारे पास में पेन और पेपर जरूर हम कैरी कर सकते हैं, पेन और डायरी। तो जितने लोग चाहते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन में समझना चाहते हैं वेब की को फर्स्ट टाइम, तो मैं पेपर पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। सब लोग हैंड रेस कीजिएगा जितने लोग चाहते हैं कि इसको पेपर के जरिए। 51 पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोग। मैं चाहता हूं कि हाई एनर्जी लेवल पार्टिसिपेशन रहे, और हर बार मैं जो कहता हूं कि अगर आप 2 क्लिक नहीं कर सकते तो लाइफ में कामयाब होना बहुत डिफिकल्ट है दोस्त। अगर हमको इसमें सुस्ती आ रही है, अगर आप सुन रहे हैं मुझे अदर एंड पे, मैं एफर्ट्स ले रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी 100% एफर्ट दिखाएं। अगर आपकी एफर्ट्स नहीं नजर आएगी तो मुझे भी मजा नहीं आएगा प्रेजेंटेशन देने में, आप लोगों को समझाने में। 19 हैंड रेज है, अभी भी मैं नहीं स्टार्ट करूंगा जब तक के पार्टिसिपेशन ना बढ़े। अलारम जी हैं, अनीसुर रहमान जी है, असलम जी है हमारे साथ, बसंत जी है, तालिब जी हैं। हैंड रेस कीजिए यार, कम ऑन गाइस। वी आर ऑल बिजनेस पार्टनर्स, वी आर ऑल इक्वल। कोई किसी से कम, किसी से ज्यादा नहीं है, वी आर ऑल इक्वल, एंड वी नीड टू पार्टिसिपेट। हैंड रेस प्लीज, हैंड रेस कीजिएगा, एटलीस्ट 30 हैंड रेस कर दीजिए, फिर आई विल गेट स्टार्टेड। ललित जी है, मोहम्मद मोइदुर रहमान। जिनको नहीं पता, मैं समझाता हूँ कैसे करना है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिएक्शन लिखा होगा, रिएक्शन का बटन। जैसे ही रिएक्शन बटन पे आप टैप करेंगे तो हैंड रेस का एक ऊपर ऑप्शन होगा, ऐसा पंजा बना होगा। हाँ, ये कांग्रेस वाला पंजाब पंजा नहीं है, अभी बीजेपी सरकार चल रही है, तो ये कांग्रेस वाला पंजा यहाँ पे तो कम से कम हम दे सकते हैं। राइट गाइस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। 25, 26 हो गया है, 30 होना चाहिए, 30। लेट्स कंप्लीट 30, कम ऑन गाइस। 25, मोहम्मद शबू जी, मुकेश कुमार जी, निखिल जी, कम ऑन यार। हम लोग इतने, मतलब हम नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों कमाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर नींद आ रही है तो फिर यार वो शाहरुख खान का इंटरव्यू देख लेना, जो बोलता है यार सोना, नींद, आराम आराम सब हराम है। जब तक कि आप यू you नो know, जब तक ज्ञान मत दो, जब तक आप पैसे नहीं बनाते। 27 हैंड रेज हैं, और 3, 29, क्या बात है, क्या बात है।
अब आई ना एनर्जी लेवल आप लोगों की देखने में, 31 हो गए, देखो क्या बात है। मतलब देखो ये जो है ना, बात मैं आप लोग को सिंपल बताता हूँ दोस्तों, कि ये जो एनर्जी लेवल पार्टिसिपेशन मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ पता है? कि अगर मैं एज अ प्रेजेंटर सुस्त नजर आऊंगा, मैं बोलूंगा अगर ऐसे आके, दोस्तों मैं आज आप लोगों को जो है ना वेबकी के बारे में बताऊंगा, और वेबकी क्या है और क्यों करने का है, कैसे करने का है, ये सब बताऊंगा आपको। तो आप लोग को कैसा लग रहा है सुन के? मजा आ रहा है क्या? नहीं ना? अगर मैं एनर्जी दिखाता हूं तभी, मेरी एनर्जी अगर रहेगी ना ज्यादा, तभी हम एज ए नेटवर्कर सामने वाले को एनर्जेटिक कर सकते हैं और सामने वाले को एक्साइटेड कर सकते हैं। अगर आप में एक्साइटमेंट नहीं है तो आप दूसरे को कैसे एक्साइटेड करेंगे, राइट? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई नो मैं टाइम ले रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड मैं टाइम ले रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बिजनेस प्रेजेंटेशन ऑन द पेपर। ओके, सिंपल मैं आज कोशिश करूंगा कि हम लोग पेपर के जरिए इस एंटायर प्रेजेंटेशन को जो है हम लोग सुने, ठीक है, और समझने की कोशिश करें। गिव मी 1 सेकेंड गाइस। स्क्रीन नजर बिल्कुल क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर, और ऑडियो भी बिल्कुल क्लियर है। कोई एक जन अनम्यूट करके बताइएगा मुझे, स्क्रीन क्लियर है, ऑडियो क्लियर है? जी जी, क्लियर क्लियर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है वेब की डाओ। अब डाओ जो है, डाओ का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा सिस्टम जो ऑटोमेटिक चले, उसको किसी के चलाने की जरूरत नहीं हो। ओके, अब वेब की क्या है उसको समझ लेते हैं। वेब की क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर देता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि ये क्लियर नजर आ रहा है क्या? ठीक है, ओके, तो वेब की क्या है वो चीज को समझ लेते हैं दोस्तों। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर हम लोग बात करेंगे, पूरी दुनिया की जो आबादी है, इस दुनिया की आबादी है 700 करोड़। ठीक है, क्लियर है? इस 700 करोड़ में से लगभग लगभग 500 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर्स है। क्या है? इंटरनेट यूजर्स, ठीक है। और ये इंटरनेट यूजर्स और मोबाइल यूजर्स, मोबाइल पर इंटरनेट, ठीक है, इन सबको मिलाकर बनाया गया है। ओके, तो इसका मतलब हम किसे टारगेट कर रहे हैं? लगभग लगभग 500 करोड़ की आबादी को टारगेट कर रहे हैं। इस 500 करोड़ की आबादी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों बनाया गया है, वो हम लोग समझ लेते हैं। तो इन्होंने क्या बनाया है, वेबकी ने क्या बनाया है दोस्तों? वेबकी ने एक मोबाइल फोन बनाया है, मोबाइल फोन बनाया है, ये टच स्क्रीन फोन है। मेरी ड्राइंग बोर्ड खराब है, फोन है। आप और इंटरनेट की अगर हम लोग बात करें, पहले साइबर कैफे थे समझने के लिए, और उसके बाद में जैसे वक्त आगे बढ़ लोग, हमारे घर में कंप्यूटर, हाथ में मोबाइल फोन है जिसके ऊपर इंटरनेट अवेलेबल है, राइट? अब ये जो मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में आज की तारीख में 2.0 एप्लीकेशंस चल रहे हैं। जो ऐप स्टोर है, ऐप स्टोर जो एप्पल के फोन में जाता है, ऐप स्टोर, और दूसरा है प्ले स्टोर। ठीक है, ये प्ले के 3.0, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ठीक है। ये जो आपका वेब 3.0 एप्लीकेशन, हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोग को? आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही
अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है आप लोगों को। एक सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड। वन मोमेंट, मैं इसको कनेक्शन चेंज कर देता हूँ, 1 सेकंड। गिव मी 1 मिनट, ओके। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है? जी जी, परफेक्ट। ओके, परफेक्ट, ग्रेट। तो ये जो वेब 3 एप्लीकेशंस है, इसे वेब 3 वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब 3 वर्ल्ड। और वेब की क्या बना रहा है? वेब 3 वर्ल्ड में आपको एंटर करा रहा है, किसके जरिए? इस मोबाइल फोन के जरिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब ये जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लगभग 500 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, कितने करोड़ है? 500 करोड़ मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स, इनको कवर करना है। ठीक है, इन सब तक के वेब 3 एप्लीकेशन और स्मार्टफोन को पहुंचाना है। तो हमारे पास में इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी। मैं आप लोग को एकदम देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्यों बड़ा है, तो गौर से समझिएगा, ठीक है, ताकि आप किसी भी इंसान को समझा पाएंगे इस प्रोजेक्ट को। तो 500 करोड़ की आबादी को अगर आपको टैप करना है, इन तक पहुंचना है, तो बहुत सारा पैसा लगेगा। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही बात है, राइट। तो 500 करोड़ की आबादी को ये फोन पहुंचाने के लिए हमारे पास दो तीन ऑप्शन है। हम डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाए, गवर्नमेंट से फंडिंग ले। क्या गवर्नमेंट ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट को फंडिंग देती है? नहीं देती। तो हम क्या, कहाँ पे गए पहले? गवर्नमेंट के पास में नहीं जा सकते, राइट। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आप बोल लीजिए, क्या ये सपोर्ट करती है ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट को? नहीं करती, तो हम इनके पास भी नहीं जाते, राइट। और बेसिक फंडामेंटल जो है क्रिप्टो की दुनिया का, क्रिप्टो की दुनिया बनी किससे? पब्लिक से, पीपल, ठीक है, लोगों से। तो ये किसके पास जाएंगे? ऑब्वियसली हम हमारे पास जाएंगे, लोगों के पास। तो इन्होंने कहा कि हम एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाएंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर लोगों को एंट्री और एग्जिट बिल्कुल ओपन रहेगी। क्या रहेगी? एंट्री और एग्जिट बिल्कुल ओपन रहेगी। ये फंडामेंटल है बिटकॉइन का। बिटकॉइन जो आज की तारीख में अभी ऑल टाइम हाई हिट कर दिया, 1,11,000 डॉलर, यानी लगभग लगभग 1 CR पर बिटकॉइन, एक 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू हो गई। आज बिटकॉइन को लोग अप्रिशिएट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, स्टोर करते हैं और रेकमेंड करते हैं। रीजन क्या है कि अगर मेरा मूड करता है आज बिटकॉइन खरीदने का, तो मैं अभी खरीद सकता हूं, और अगर मैं बेचना भी चाहूं तो मैं अभी बेच सकता हूं। इसमें कोई रोकथाम नहीं है, राइट। उसी तरह से इन्होंने ये सेम फंडामेंटल जो है, एंट्री और एग्जिट ओपन रखी गई। आपको बोला गया कि अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आना चाहते हैं तो $1 से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। ओके, गुड और बैड? अगर एक प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा है, तो प्राइस ऑब्जेक्शन देगा क्या? यार मेरे पास पैसे नहीं है, यार मुझे ये पैकेज, यहाँ पे कोई पैकेज सिस्टम है नहीं। $10, $20, $50, $100, जो आपकी मर्जी आए, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। और $1 से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम लिमिट क्या है? अनलिमिटेड, या नो लिमिट हम लोग बोल सकते हैं, नो लिमिट। यानी जिसकी जितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से इस प्रोजेक्ट में आप पैसे लगा सकते हैं। यहां तक के क्लियर हो गया? यानी एंट्री और एग्जिट फ्री। सेकंड पॉइंट, ये एंट्री और एग्जिट क्या है? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? आप किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है उससे स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अभी एक सिंपल फंडा, बिटकॉइन या किसी और इथेरियम या
कोई और क्रिप्टो करेंसी, अदर क्रिप्टो करेंसी हम ना खरीदते हुए हम वेब की क्यों ले? ओके, अभी वेब की आपको क्या बोल रहा है उसको समझ लीजिए, ठीक है। टू ऑप्शंस, ठीक है, टू ऑप्शंस, सॉरी, TWO, टू ऑप्शंस है आपके पास में, दो ऑप्शंस है। या तो आप कोई आम क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम या कोई और क्रिप्टो करेंसी ले सकते हैं, या वेब की ले सकते हैं, ठीक है। अब आप वेब की में क्यों कन्वर्ट करें? आप यूएसडीटी खरीद के, यूएसडीटी खरीद के, यानी यूएस डॉलर जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन भाषा में, यूएस डॉलर खरीद के या तो दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं या तो वेब की खरीद सकते हैं। अब अगर आप बिटकॉइन खरीदते हैं आज, तो 1 करोड़ रुपए का है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास 1 करोड़ रुपए और आज आपने 1 करोड़ रुपए का बिटकॉइन खरीद लिया। अगर इसकी जो मार्केट है ये ऐसे अप जाते जाते यहाँ पर 1 करोड़ की है, अगर वो डाउन जाती है और ये 60 लाख रुपए का हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसे होल्ड करना पड़ेगा, करेक्ट। होल्ड करना पड़ेगा कब तक? जब तक के ये वापस घूम के 1 CR पे नहीं आता। राइट और रॉन्ग? यहां तक फॉलो कर रहे हैं आप लोग मुझे? ओके। या इथेरियम, यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए, आप इथेरियम लिख लीजिए, ट्रॉन लिख लीजिए, या कोई और क्रिप्टो करेंसी लिख लीजिए, सोलाना लिख लीजिए, कोई भी प्रोजेक्ट है। तो जब तक के प्राइस नीचे जाके वापस ऊपर उस लेवल तक नहीं आता या उससे ऊपर नहीं जाता, जब तक कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ओके। तो यहां पर हमें पेशेंस की जरूरत है, वेट करने की जरूरत है। ओके। तो लॉस की रिकवरी के लिए आप कंप्लीटली डिपेंड करेंगे किस चीज पर? पीपल ट्रेडिंग ग्लोबली। ओके। तो लोग ग्लोबली ट्रेड करेंगे, उसके ऊपर डिपेंडेंट है हम, कि हमारा वापस से अगर अगर इनकेस लॉस होता है या कम हो जाता है बिटकॉइन का प्राइस, तो हम लोगों के बाइंग और सेलिंग की वजह से रुकेंगे कि वो वापस ये ऊपर आ जाए। ओके। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम वेब की बात करें, ओके, तो आज रिगार्डलेस ऑफ इट्स वैल्यू $35 का है आज की तारीख में। ओके, 35-36 डॉलर जो भी है, $32। मैं एक रफ फिगर ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो वेब की एक खास बात क्या है कि वेब की के अंदर अगर आप $35 का एक टोकन लेते हैं, तो हर 6 घंटे में, हर 6 आवर्स में कुछ टोकन्स आपके लिए ऐड कर दिए जाएंगे। ओके। तो इस तरह से यानी कि 24 आवर्स में 4 टाइम्स आपके टोकन ग्रोथ देगा, ठीक है। और हर बार जब ये ग्रोथ देगा तो ये कंपाउंड भी करेगा, यानी जितने टोकन अब आपके पास बन चुके हैं अगले 24 घंटे में, मान लेते हैं आपके पास एक टोकन था, अब आपके पास 1.10 टोकन है, तो अगले 24 घंटे में एक 1.10 टोकन के हिसाब से आपको ग्रोथ मिलेगी। ओके। यानी कि अगर हम इसके ऊपर बात करें कि ये जो टोकन है, अगर आप आज आपने एक टोकन खरीदा, तो आपके पास में एक साल में, 1 ईयर में अप्रोक्सीमेटली 20 टोकन्स रहेंगे, 20 टोकन रहेंगे अप्रोक्सीमेटली। ओके। और अगर हम लोग बात करें कि अगर 2 ईयर्स की बात करें, तो ये कंपाउंड होते होते आपके पास में ओवरऑल, मैं एक्यूरेटली अभी आप लोगों को जो है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से चीजें समझ में आए। तो ये जो टोकन है एवरी 6 आवर्स मल्टीप्लाई होने की वजह से आपके पास में इतना बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर आप किसी भी मेंबर को, एक भी मेंबर को अगर ज्वाइन ना कराएं, तब भी आपके पास में जो टोकन होंगे एक साल में लगभग लगभग आपके पास, सॉरी 20 नहीं, 11 टोकन होंगे। अगर आज का एल्गोरिदम मैं पकड़ता हूँ, क्योंकि लाइव चेंज होते रहता है, तो हम लोग ये मोबाइल फोन में मैं यूजुअली दिखाता हूँ, लेकिन आप लोगों को प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को लाइव बता रहा हूं। तो 11.25 टोकन्स आपके पास में रहेंगे। अगर आपने एक टोकन से स्टार्ट किया तो 1 ईयर में इतने रहेंगे, और 2 ईयर्स की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास में लगभग लगभग 132 टोकन्स रहेंगे, ठीक है। अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये जो 11 टोकन आपके पास में रहेंगे ना एक साल में, इन 11 टोकन्स की कीमत अगर सेम वैल्यू रही तो $382 बनेंगे आपके $1 से। और अगर 132
टोकन अगर आपके पास में आ गए 2 इयर्स में, तो इसकी वैल्यू बनेगी 132 टोकन्स की वैल्यू आज के प्राइस के हिसाब से $4,412 बनेगी अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो ये वेब की का फायदा है कि यहाँ पर आपको ट्रेड्स क्या हो रहे हैं, कौन ट्रेड कर रहा है, कितना अप जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है, यानी कि मार्केट की बाइंग और सेलिंग पे ये डिपेंड नहीं है। बाइंग और सेलिंग पर आपको घबराने की जरूरत नहीं। बाइंग और सेलिंग पे ऑब्वियसली डिपेंडेड है, लेकिन इसमें आपको बाइंग और सेलिंग क्या हो रही है या आप कितनी कर रहे हैं, इसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से डिजाइंड है कि वो आपको टोकन देता चला जाएगा। चलिए अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे $100 यानी कि लगभग 10,000 रुपए लगाने हैं इंडियन रुपीज में। मैं सारा कुछ इंडियन रुपीज में कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बताने की। तो अगर मान लेते हैं कि 10,000 रुपए, मैं $1 की कीमत लगभग $100 पकड़ के चलता हूं, तो 10,000 रुपए यानी आपने $100 का यहाँ पर यूएसडीटी खरीदा और इसे वेब की में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब वेब की 3.006 वेब की आ रहे हैं इसमें। ठीक है, आज के प्राइस के हिसाब से, यानी कि अगर आपके पास 3.3 वेब की आ जाता है, तो अब देखते हैं कि 3 वेब की से आपका 1 साल में कितना बना, 2 साल में कितना बना, और उसके हिसाब से मैं आप लोगों को आगे शेयर करता हूं। यहां तक के क्लियर है? अगर सब लोग क्लियर है तो प्लीज एक बार हैंड रेस कीजिएगा, सभी लोग अगर फॉलो कर रहे हैं जो मैं जानकारी दे रहा हूं। हैंड रेस कीजिएगा सभी लोग प्लीज। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं यहाँ पर 3 वेब की का एक हिसाब बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आपके पास में 3 वेब की है तो 3 मंथ्स में आपके पास में होंगे 5.48 वेब की, यानी आप स्पीड देख सकते हैं कंपाउंडिंग की। आपके पास होंगे 5.48 वेब की, और जिसकी कीमत होगी $181। ओके, अगर हम बात करें 1 ईयर की, मैं डायरेक्टली 1 ईयर पे जाता हूँ। 1 ईयर की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास में होंगे 34.58 वेब की, जिसकी कीमत होगी $1,148, यानी लगभग $1,150। और अगर हम 2 इयर्स की बात करें तो 2 सालों में आपके पास में लगभग होंगे 398.79 वेब की, जिसकी कीमत होगी $13,237। तो अब आपने कितना पैसा लगाया था आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, 10,000 रुपए, यानी कि यूएसडीटी के हिसाब से अगर आप लोग कैलकुलेट करें, एक यूएसडीटी में 100 की पकड़ रहा हूं, तो 10,000 रुपए का कितना बन रहा है यहाँ पर, 13 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली, 13 लाख रुपीज। कैसा प्रोजेक्ट है, कैसा लग रहा है? अब तक क्या मैंने आप लोगों से कोई मेंबर बनाने की स्कीम डिस्कस की? हाँ दोस्तों, अनम्यूट करके बोलिएगा यस और नो, यस या नो। क्या मैंने आप लोगों से कोई मेंबर बनाने वाली स्कीम डिस्कस की अब तक? अनम्यूट कीजिए, आप लोग के पास ऑप्शन है अनम्यूट का। नो। नहीं, नहीं कहा है तो यानी बिना किसी को रेफर किए हुए अगर आपके 10,000 रुपए के 13 लाख रुपए बन सकते हैं, तो ये कैसा प्रोजेक्ट है? आप लोग बताइए मुझे, है ना जबरदस्त? इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल। जो लोग समझते हैं कि जबरदस्त प्रोजेक्ट है, मैं देखना चाहूंगा आप लोगों का रिएक्शन क्या है इस वक्त। कितने लोग जागे हैं, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं? वंस अगेन हैंड रेस कीजिएगा सभी लोग जो समझते हैं कि जबरदस्त प्रोजेक्ट है। अगर हम बिना किसी को रेकमेंड किए हुए अपने 10,000 से इतना बड़ा अमाउंट बना सकते हैं, ये मैं बात कर रहा हूं अगर वैल्यू सेम रही तो। ओके, अगर वैल्यू सेम रही तो अमेजिंग अमेजिंग। 18 हैंड रेस, 19 हैंड रेस, 20 हैंड रेस, क्या बात है! यानी कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो सभी लोगों के समझ आ रही है दोस्तों। तो आप और हम इस प्रोजेक्ट में इस पॉसिबिलिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट ग्रो होगा,
और Web3 इज द फ्यूचर। वेब की स्मार्टफोन इज द फ्यूचर। दोस्तों आज आप और हम जूम मीटिंग पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल करते हैं 4G पे। किसी ने सोचा था कि 15-16 साल पहले कि ऐसा होगा? नहीं सोचा था, लेकिन आज हो रहा है ना। हम उसका उसका बेनिफिट उठा रहे हैं ना। तो क्या हम सिर्फ यूजर बन के रहेंगे क्या जिंदगी भर? क्यों ना हम किसी प्रोजेक्ट में पाइनियर बन जाए, राइट? जैसे इलॉन मस्क ने बोला था मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि स्पेसएक्स नाम का रॉकेट होगा, और नासा वालों ने उसे रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि ऐसा बन ही नहीं सकता रॉकेट। उसने जो एरोनॉटिक इंडस्ट्री है उनको चैलेंज किया, बोला कि मैं बना के बताऊंगा, मैं बना के बताऊंगा। और उसने वो करके बताया दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है, कोई भी चीज जो आज आप देख रहे हैं ना, ये आईपैड, ये मोबाइल फोन, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये सब पहले एक इंसान के दिमाग में आया, फिर वो रियलिटी में आया। हवाई जहाज कितनी बड़ी बात है, 300-400 पैसेंजर्स को लेके उड़ जाता है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, खुले आसमान में राइट डायरेक्शन को पकड़ते हुए, कंपास को फॉलो करते हुए राइट एयरपोर्ट पे लैंड हो जाता है। ये सब एक इंसान के दिमाग में पहले था, और ये आइडिया रियलिटी में पहले दिमाग में बना, फिर वो रियलिटी में आया। राइट और रॉन्ग, एग्री करते हैं सब लोग? थम्स अप बनाइएगा अगर आप सब लोग एग्री करते हैं इस बात को तो। मैं पोल भी लेते रहता हूँ आप लोगों से, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग जो है कितने लोग अटेंटिवली समझ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि वेब की को भी हम एक भरोसा दे सकते हैं कि यार वेब की, Web3 एप्लीकेशंस को सपोर्ट करेगा, जो फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है उसको सपोर्ट करने की बात हो रहे हैं। तो क्या हमको इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए? डेफिनेटली लेना चाहिए, जिसकी जो कैपेसिटी है। इसमें कोई, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे कोई अमीर गरीब भेदभाव जात पात नहीं देखा जा रहा। ब्लॉकचेन बनाया इसीलिए गया, बिटकॉइन की इजाद इसीलिए हुई कि कोई भेदभाव नहीं हो। और सेंट्रलाइज दुनिया में अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमीर जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है बाकी की पूरी एंटायर वर्ल्ड को। इसीलिए तो बिटकॉइन का इजाद किया गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन इसी का नाम है कि आप और हमारे जैसे आम लोग भी कामयाब बन पाए जिंदगी में। तो मौका है तो क्यों नहीं चौका मारना है दोस्त? आज भी लोग वाई, क्यों, क्या, बट, इफ, अगर, मगर ये कर रहे हैं। भाई इतने देखो, दो ही तरीके हैं जिंदगी जीने के मेरे हिसाब से। एक, या तो आप खुद कुछ क्रिएट कर दो, राइट? आप खुद कोई चीज के इन्वेंटर बन जाओ और फिर लोग आपको फॉलो करेंगे। तो अगर नहीं किया आपने अभी तक तो फिर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। किसी ने कुछ बनाया है उसको फॉलो करो, उस पे काम करो। और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है क्योंकि आज हम Web3 के एप्लीकेशन के वर्ल्ड में हैं, जो बनने जा रहा है। ऑलरेडी कई एप्लीकेशंस बन चुके हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है ये। अच्छा, अब आ जाते हैं हिसाब किताब पर, क्योंकि यार सब कुछ बोल बच्चन जो होते हैं वो तब तक काम नहीं करते जब तक कि हमको बड़ा पैसा नहीं नजर आता। ठीक है, अब मैं कंसिडर कर रहा हूं $35 की वैल्यू रही तो 2 साल में 13 लाख रुपए बनेंगे। ठीक है, अब मैं बोलता हूं चलो सर, अगर $70 की वैल्यू हो गई तो कितने बनेंगे? 26 लाख। अगर और बढ़ गई तो, इससे डबल हो गई तो, $70 से डबल हो गई तो $140 का अगर एक वेब की हो गया तो कितने बनेंगे सर? 52 लाख, राइट? अगर मान लेते हैं कि $140 का डबल हो गया, $280 का बन गया, तो एक वेब की कितने बन जाएंगे? आपके $100 से कितने बनेंगे? 1 करोड़ 4 लाख। 1 करोड़ 1 CR पकड़ लेते हैं लगभग, मोटा मोटा, राइट? तो ये हो गई बात पॉसिबिलिटी की कि अगर आपके $100 इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, $100 दोस्तों, $100 10,000 की कोई कीमत नहीं है। आज हम लोग अपनी फैमिली को रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, मूवी दिखाने लेके जाते हैं ना सर, 10,000 रुपए ऐसे ही खर्चा हो जाते हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि 10-20 हजार 30 हजार यहाँ पे लगाना है, या कहीं और जाके फिजूल खर्ची करनी है। ठीक है, या आपकी जिंदगी की हार्ड एंड है ये ना, फ्यूचर आपके बीवी बच्चों के लिए डिपॉजिट कर दो इसको। 1-2 लाख रुपए इधर उधर हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कमा लोगे। 1-2 लाख रुपए का एक रिस्क ले लो, यहाँ पर डालो और इसको होल्ड करके बैठो। अब मैं आपको बता रहा हूँ होल्ड करके क्यों बैठने की बात कर रहा हूँ। अगर ये जो मैंने आपको बताया
अगर ये हो गया तो क्या हो जाएगी सर हमारी? बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। सब लोग अनम्यूट करके बोलो बल्ले बल्ले हो जाएगी, या टाइप करो चैट बॉक्स में बल्ले बल्ले। अच्छा चलिए इजी टास्क देता हूँ, 777 टाइप कीजिए, 777 चैट बॉक्स में। सभी लोग डालिए 777। चैट बॉक्स ओपन है या नहीं है? हाँ चैट बॉक्स देख रहा हूं मैं। 777 डालिए सब लोग, कम ऑन क्विकली गाइस। अली जी ने डाल दिया 777। 777, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो क्या हो जाएगी हमारी? 777 स्टैंड्स फॉर बल्ले बल्ले बल्ले। तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर इस तरह से प्रोजेक्ट चला तो। ओके, चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि अगर $100 से 1 करोड़ बनने की संभावना है, तो हम दो चीजें देखते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क क्या है? $100 का यानी 10,000 रुपए का। ओके, अब ये 10,000 मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, आप इससे कम भी कर सकते हैं, 1,000 रुपया, 2,000, जिसकी जो कैपेसिटी है। यानी खाली हाथ कोई नहीं जाना चाहिए, हर बंदा यहाँ रजिस्टर करना चाहिए। यकीन मानो ये उसी तरह से जैसे 2008 2009 में बिटकॉइन खरीद के आपने रख लिए, बिल्कुल वैसा ही है वेब की। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये बिटकॉइन को क्रॉस करेगा या नहीं, बट पॉसिबिलिटी तो है। पॉसिबिलिटी पे तो पूरी दुनिया जो है, उम्मीद पे तो कायम है दोस्त, है ना? हम उम्मीदों के सहारे तो जिंदगी गुजारते हैं, राइट? ओके, तो ये 10 20 हजार 30 हजार जो है आपके, अगर 1 CR बनने के चांस है, तो आपको रिस्क ज्यादा दिख रहा है या रिवॉर्ड ज्यादा दिख रहा है? क्या ज्यादा दिख रहा है दोस्त? रिवॉर्ड ज्यादा दिख रहा है तो एक बार हैंड रेस करो वंस अगेन। यार ये वर्चुअल हैंड है तो आपकी उंगली दुख सकती है, हाथ तो नहीं दुखेगा। तो वर्चुअल हैंड को बार बार रेस करवा रहा हूं आपसे, ठीक है? ओके, अब हम लोग देखते हैं, चलो सर अगर फिर से मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं कि अगर 2 साल में सेम प्राइस रहा। ओके, अब हम लोग नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? अब हम नेगेटिव की तरफ आएंगे सर, ये पॉजिटिव वाली बात कर लिया मैंने, ये पॉजिटिव साइड है। ओके, पॉजिटिव साइड है। अब ये नेगेटिव साइड पे आते हैं सर, सेम वैल्यू $35 आज की वैल्यू, और आपके कितने बन रहे थे? लगभग 13 लाख रुपए। अगर सेम वैल्यू रही तो, सेम वैल्यू, सेम वैल्यू या सेम प्राइस रहा तो। ओके, मगर मान लेते हैं कि अगर प्राइस आधा हो गया, आधा, $17.5 होता है ना आधा, $17.5 का अगर हो गया एक वेब की, तो कितने बनेंगे दोस्त $100 के? 6.5 लाख, 6.5 लाख रुपए बनेंगे। चलेगा क्या? चलेगा क्या? चलेगा तो यस बोलिएगा, थम्स अप बनाइएगा। चलेगा तो यस बोलिए, थम्स अप बनाइए, राइट? अगर मान लेते हैं चलो कि $17.5 से भी आधा हो गया, ठीक है, $8.5 का हो गया लगभग, तो कितना बनेगा? 3.25 लैक्स बनेगा दोस्तों। चलेगा क्या? कितने पैसे का? $100 का। कितना बनेगा? अब आप लोग जीरो इसमें जोड़ते जाओ और अपना हिसाब लगाते जाओ। हर एक की कैपेसिटी अलग होती, कोई बोलेगा 10,000 नहीं 1 लाख डालना है, तो जीरो 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 बढ़ाते जाओ आगे, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इधर पे कितना कर दिया, 50% वैल्यू गिरा दिया टोकन की, और उसके बाद उस 50% का भी 50% और गिरा दिया, तब भी कितना बन रहा है? 3.25 लाख बन रहा है। कितने का? 10,000 रुपए का। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है? इसका भी मैं 50% और गिरा देता हूं। मान लेते हैं मार्केट बहुत बुरा चल रहा है, बहुत कंपटीशन आ गया, और बहुत सारे यहाँ वहां हो गए लोग, कुछ को अच्छा लगा कुछ को बुरा लगा प्रोजेक्ट, तो यहाँ वहां हो गए। $4 की कीमत हो गई लगभग, $4.25। तो तब कितना बनेगा? 1,75,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली, 1,75,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली। चलेगा क्या? 10,000 रुपए का 1,75,000 रुपया बना तो भी चलेगा? 10 गुना हो रहा है, 10 गुना भी नहीं, सॉरी, 17 गुना हो रहा है यहाँ पे पैसा आपका। चलो फिर भी हम मान लेते हैं यार, और बुरा हो गया मार्केट 2 साल में, $2 पे आ गई वैल्यू, $1,75,000 का आधा कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है? कितना होता है? लगभग 90,000 रुपए, 80 से 90 हजार रुपए होगा, तो चलेगा क्या? विल इट बी फाइन विद यू गाइस? अगर $2 की वैल्यू हो गई तो? यार 10,000 के 90,000 बन रहे हैं 2 साल में। बढ़िया बात है क्या? अच्छी बात है या बुरी बात है?
अभी भी बढ़िया बात है। चलो ये 50% और गिरा दिया था मैंने। चलो और मैं बोलता हूँ, चलो यार बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से भरा है सबका दिमाग यहाँ पर। $1 की वैल्यू कर लेते हैं, लगभग एक सवा डॉलर की वैल्यू अगर हो गई इसकी, तब भी 45,000 रुपए बन रहे हैं दोस्त। 40 से 45,000 रुपए चलेगा क्या? $100 के 40,000। ठीक है। तो यहीं पे मैं इस प्रेजेंटेशन को आप लोगों के लिए एंड करता हूं। ओके। क्योंकि मेरे हिसाब से जो कॉम्पनसेशन प्लान है ना, कॉम्पनसेशन प्लान, इंसान, अगर आप एक इंसान है, मेरी ड्राइंग जरा खराब है, आप एक इंसान है, तो आपके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। नंबर वन क्या होता है? ट्रस्ट। क्या होता है सबसे पहले? ट्रस्ट। क्या मैं ये प्रोजेक्ट पे भरोसा करूं? 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, तो आप भरोसा कर सकते हैं। नंबर टू, क्या मैं पैसे किसी और को दे रहा हूं? नो, आंसर इज नो। आप अपने वॉलेट में स्टोर कर रहे हैं, वॉलेट में स्टोर कर रहे हैं। जब चाहो आप अपने वॉलेट से वेब की को यूएसडीटी बना लो, या यूएसडीटी को वेब की बना लो। अच्छा, जो लोगों को नहीं समझ आ रहा मैं वेब की बोल रहा हूँ वो क्या है, तो ये इस इकोसिस्टम का टोकन है। जैसे इंडिया है, इंडिया, ठीक है, इंडिया का, इंडिया की करेंसी क्या है? आईएनआर। वैसे ही वेब की करेंसी क्या है? वेब की प्रोजेक्ट की करेंसी क्या है? डब्ल्यू की डाओ, या वेब की टोकन। ठीक है। तो ये जो टोकन है, इस दुनिया की करेंसी है ये टोकन, सिंपल अल्फाजों में, कि वेब की दुनिया की करेंसी है वेब की टोकन। ठीक है। ये चीज समझ लीजिए। तो पहली चीज आती है ट्रस्ट। दूसरी चीज क्या? आप किसी और को पैसा दे रहे हैं क्या? नहीं, किसी और को नहीं दे रहे हैं। आप इस प्रोजेक्ट में सिर्फ अपने पैसे को स्वैप कर रहे हैं। क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट या लॉस हो सकता है? प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस के आप खुद जिम्मेदार होंगे। आप खुद जिम्मेदार होंगे। क्यों? अगर आपको दिख रहा है प्राइस लो पे है, तो क्या करना है? इसको होल्ड करना है। और अगर प्राइस हाई पर है, तो आप पार्शियल सेल कर सकते हो, फुल सेल कर सकते हो, या प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल सब कुछ निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके। लेकिन लॉस के केस में मैक्सिमम आपको क्या करना होगा? होल्ड करना होगा। ठीक है। क्यों होल्ड करना है? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है। क्वांटिटी, क्वांटिटी, याद रखो, क्वांटिटी बढ़ रही है आपके टोकन की, क्वांटिटी इज गोइंग अप। प्राइस ऊपर जाए या ना जाए, आपकी क्वांटिटी ऊपर जा रही है, तो कभी ना कभी तो इतनी क्वांटिटी हो ही जाएगी कि आपके पास में इतने ज्यादा मल्टीपल टोकन्स होंगे कि प्राइस की इंपैक्ट जीरो हो जाएगी। क्लियर? दैट्स अबाउट इट। मैं चाहूंगा कि हम आज की जो प्रेजेंटेशन है, जो बेसिक और नेसेसरी चीजें हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ये चीज को समझें कि ये जो पूरा प्रेजेंटेशन बेस्ड होता है, प्रेजेंटेशन, ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए यहाँ पर, कि हमारे एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर में उसको ट्रस्ट आ गया, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो इन्वेस्ट करेगा। भाई कॉम्पनसेशन प्लान तो बाद में आता है ना, कि कॉम्पनसेशन प्लान क्या है सर बताओ। जब तक आपको प्रोजेक्ट पे ही ट्रस्ट नहीं होगा, कॉम्पनसेशन प्लान पूछोगे क्या? बिना पैसा डाले। और आप बता भी रहे हो अगर किसी को बिना पैसा डाले, तो आप भी गलत हो। ठीक है। किसी और को पैसा दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो ट्रस्ट का टेंशन नहीं है। प्रॉफिट और लॉस करने वाला कौन है? आप खुद ही हो। अपने पैसे का लॉस करना है या प्रॉफिट करना है, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो पूरा सिस्टम है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। और मैं चाहूंगा कि वन लास्ट टाइम, अगर आप लोगों को आज की जो प्रेजेंटेशन है, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग की गई है, अगर अच्छी लगी है, तो मैं चाहूंगा वंस अगेन आप लोग एक बार हैंड रेज जरूर कीजिएगा। मैं सभी लोगों का लोअर कर रहा हूँ हैंड। हैंड रेस कीजिएगा सभी लोग, अगर आप लोगों को प्रेजेंटेशन आज की अच्छी लगी, मजा आया, बेहतरीन लगी, पावरफुल लगी, कैसी लगी, हैंड रेस करके बताइएगा। अमेजिंग, अमेजिंग। 14 हैंड रेस है, 47 पार्टिसिपेंट्स है यार, इतना भी बुरा प्रेजेंटेशन नहीं था।
कम ऑन, आप लोग बेटर कर सकते हैं। मुकेश जी, निखिल जी, प्रकाश जी, राज जी, राजू कुमार जी। ओके, सो एक सेइंग है इंग्लिश में, इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से इट, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। हमें क्या बोला जाता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या है, जो मैंने आज आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई, दो चार बार आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बेसिक्स जो है, लॉजिक्स, एक इंसान का ह्यूमन ब्रेन है ना, वो लॉजिक्स को समझता है। अच्छा भाई, मोबाइल की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, वाह, हर एक मोबाइल यूजर मेरा कस्टमर है, नंबर वन। ठीक है, तो हम किसको टारगेट कर रहे हैं? हर एक मोबाइल यूजर को टारगेट कर रहे हैं। ओके, अब मुझको एंटर करना है, क्या अमाउंट इन्वेस्ट करना है? किसी भी अमाउंट से आप इन्वेस्ट करवा दो, जो अमाउंट से आता है उससे स्टार्ट कराओ। देखिए, बात को समझिए, कंपाउंडिंग बहुत बड़ी ताकत है। अगर सिस्टम लोग समझ जाएंगे ना, तो आप उनको 10-20 हजार नहीं, वो अपने मन से ज्यादा पैसा लगाएंगे। हर एक बंदे को ज्यादा पैसा कमाना है दोस्त, हमको बताने की जरूरत नहीं किसकी कितनी भूख है, वो जानता है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा। वो 1000 रुपए लगाए, 10 हजार लगाए, 50 हजार लगाए, 1 लाख लगाए, 10 लाख लगाए, 50 लाख लगाए, 1 करोड़ लगाए, 10 करोड़ लगाए, 50 करोड़ लगाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, पैसा आपके हाथ में है, वॉलेट में पड़ा हुआ है, कोई लेके नहीं जाएगा आपका यहाँ से। कुछ चीजें खाली ध्यान रखे, अपनी जो सीक्रेट फेज है, जो आपके मेटामास्क की या ट्रस्ट वॉलेट की, वो किसी और को मत दो, बस ये कंट्रोल आप अपने पास रखो। और क्रिप्टो करेंसी की जो दुनिया है ना, बहुत पावरफुल दुनिया है दोस्तों। यहाँ पर आज की तारीख में यूट्यूब पर जाकर देखेंगे, टीनेजर्स, लड़के, बच्चे बच्चे मिलियनर्स बन रहे हैं। इंडिया के बिलो 18 एक टीनेजर लड़का है, वो क्रिप्टो मिलियनर बना है। तो दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया में ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब एक सिंपल सी बात समझिए, ये जो प्रोग्राम है, जो दूसरों को बताने का प्रोग्राम है, ये सिंपल है दोस्त, सिंपल है, एकदम सिंपल। आपको इससे ज्यादा ना कुछ समझना है, ना किसी को और समझाना है। मिनिमम $200 आपका हो, यानी लगभग 20 हजार रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करो। मिनिमम 20 हजार रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपको रेफरल कमीशन चाहिए तो। ठीक है, और आपकी जो टीम है, उनसे भी आप 20 हजार या उससे ज्यादा का, जितने ज्यादा डायरेक्ट रेफरल्स हो सकते हैं, आप कराओ। ठीक है, सिंपल कम्युनिकेशन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, उसके बाद में जो डुप्लीकेशन होगा, कैसे अपग्रेड करना है आपको, इतने रेफरल्स कर देने हैं अपने लाइन वन में, कि आपका बैलेंस बढ़ता चला जाए स्लोली ग्रेजुअली। 200 डॉलर से वो 400 तक चला जाए, 400 डॉलर से वो 600 तक चला जाए, 600 से 800 तक चला जाए, क्योंकि हर 200 डॉलर पर आपका एक लेवल अनलॉक होता चला जाएगा। और हर एक रेफरल पर, यानी अगर आपने 15 रेफरल कर दिए वैलिड रेफरल्स, तो आपका 15 लेवल पूरा ओपन हो जाएगा। और आपको जो विड्रॉल करते हैं, जब भी आप अपने जो लगाए हुए फंड को, अगर आप पूरा प्रिंसिपल विद प्रॉफिट विड्रॉ करेंगे, तो आपको 15% देना होता है टैक्स इस इकोसिस्टम को। ठीक है, ये 15% आप कैसे बचा सकते हैं? अगर आप 15 लोगों को रेफर कर दें, 200-200 डॉलर से, तो आपका ये टैक्स नहीं कटेगा। 15 से थोड़ा ज्यादा करना है, क्योंकि कभी किसी ने विड्रॉल मार लिया तो कम हो जाएंगे। जितने लोग कम होते जाएंगे, $200 के अपना 15 रेफरल से अगर किसी ने